नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि अगर आपने पट्टे की ज़मीन को खरीदा है या आपने पट्टे की ज़मीन को बेचा है या आप पट्टे की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं या आप पट्टे की ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई लोगों के द्वारा बिना विचार किए पट्टे की ज़मीन को बेच दिया जाता है या बिना विचार किए पट्टे की ज़मीन को खरीद लिया जाता है। लेकिन इसके लिए कानून में कई प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप पट्टे की ज़मीन को नहीं खरीदते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 158 और 165 7 ख में प्रावधान दिए गए हैं। 158 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पट्टा मिल जाता है और वह व्यक्ति जो है उस पट्टे की शर्तों के अनुरूप 10 साल तक उसका उपयोग करता रहता है, तो वह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 165 7 ख यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई पट्टा प्रदान किया गया है और उस पट्टे को वह व्यक्ति जो है विक्रय करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वह व्यक्ति जो है उस जमीन का, उस भूमि का भूमि स्वामी बन गया है, लेकिन उसे कलेक्टर से परमिशन लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कलेक्टर या कलेक्टर से बड़े अधिकारी से उस पट्टे की ज़मीन को विक्रय करने की अनुमति लेना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने बिना परमिशन के अगर कोई पट्टा बेच दिया है, अर्थात पट्टे की ज़मीन को बेच दिया है, तो ऐसा अंतरण जो है वह अवैध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन को ले लिया है तो ऐसी स्थिति में उसकी रजिस्ट्री जो है उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। और अगर किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन को खरीद लिया है, विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया है या उस जमीन का नामांतरण भी करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का विक्रय जो है वह अवैध माना जाता है। और उस विक्रय पत्र के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कार्यवाही करता है तो ऐसी स्थिति में उस विक्रय पत्र को कलेक्टर के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। तो देखिए, आप अगर पट्टेदार है और आप अगर किसी जमीन को खरीदना चाहते हैं और आपके पास में अगर कोई वास्तविक कारण है उस भूमि को विक्रय करने का, तो ऐसी स्थिति में आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। और कलेक्टर को आवेदन करने के बाद में अगर कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति को आवश्यकता है या यह व्यक्ति जो है इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर भूमि क्रय करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर आपको परमिशन दे सकता है। लेकिन अगर आपका जो कारण है, आपने जो आवेदन पत्र में भूमि विक्रय का कारण बताया है, वह कारण जो है सद्भाविक कारण प्रतीत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय जो है वे आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया था, बादशाह बरेला बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2021 का मामला है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि एक व्यक्ति ने पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने पट्टे पर भूमि प्राप्त की है और उसके लिए सक्षम अधिकारी से, जैसे कि कलेक्टर या कलेक्टर से बड़े अधिकारी से अगर उसने परमिशन प्राप्त नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है या अंतरण किया है, इस प्रकार का विक्रय जो है वह शून्य माना गया था। तो इस प्रकार का जजमेंट जो है माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा पारित किया गया था। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।